Okay, once again, good morning to all of you. I'm Good audible morning, to you. sir. Good morning, Yes, good sir. morning. Okay, so for yesterday we have discussed about basic proportionality theorem. So what is basic proportionality theorem? Let us first recap what we have studied yesterday. Basic proportionality theorem says that if, for example, I have a triangle ABC, I am taking three triangles here to explain you BPT. Another one is another one. Okay. Let this triangle is PQR and this triangle is XYZ. Okay. So what does basic proportionality theorem say is that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, this line divides the other two sides into two equal ratio. ठीक है क्या बोलती है व्हाट इज बीपीटी if a line is drawn parallel to one side of a triangle it intersects the other two sides at two different points and divide the other two sides into two equal ratio. So for this case for triangle ABC what ratio I have to write क्या लिखना चाहिए मुझे क्या बताया था कल आपको AD upon dB is equal to AE upon EC. लेकिन गिवन क्या होगा आपके पास व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट DE पैरेलल टू BC राइट क्लियर सो I am writing doing for triangle PQR so this line P intersect these two sides PR and QR let at point S and M. चलो बताओ इसकी रोल नंबर वन बताओ आप वन आई है क्लास में वन है क्लास में चलो बेटा आप बताओ जल्दी से क्या रेशो लिखेंगे क्या रेशो बनेगी रेशियो कहां से स्टार्ट करनी कल भी आपको मैंने बताया था रेशियो कहां से स्टार्ट होगी बोलना जहां से आपका वो दोनों लाइन का वर्टेक्स जो कॉमन बनता हो यहाँ पे ये आर कॉमन है दोनों लाइन के लिए इन लाइंस को आपकी टी लाइन काट रही है ठीक है चलो बताओ जल्दी से बताओ रेशियो क्या क्या लिखेंगे जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें लिखना है जल्दी से बोलो नहीं आता तुम्हें पढ़ते नहीं हो हैं क्या करती हो फिर ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप देखते नहीं स्क्रीन पे क्या हो रहा है कल इतना अच्छे से समझाया तुम लोगों को रोल नंबर टू तुषार चलो भाई रोल नंबर 3 आरजी बताओ आप बताओ यस सर बताओ रेशियो लिखाओ जल्दी से सर RS अपॉन SP हाँ इक्वल्स टू RM अपॉन MQ हाँ गुड RM अपॉन MQ ठीक है तो चलो अब ठीक है ये होगी आपकी अब हम let us take for the side this side इस साइड की ले लेंगे अब ठीक है so let this line intersect the side xy and zy at point M and N ठीक है and it is parallel to the third side that is xz write the PPT जल्दी से बताओ PPT रोल नंबर 4 बताएगा मुझे आदित्य बताओ यस सर बोलो रेशियो क्या होगी बोलो भाई जल्दी से बोला करो इतना टाइम नहीं लगाया करो नहीं आ रहा है तुम्हें सर सेकंड वाले ट्रायंगल की तुम्हें कहाँ ध्यान है फिर ध्यान ही नहीं है तुम्हारा
कहाँ बात में दो ट्राइंगल्स की तो सर रेशियो आपकी लिखी है। आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज आ रही है तुम्हें, अब गप्पे मार रहे हो ऐसे, आवाज नहीं आ रही है, अच्छे से आ रही है आवाज, तो बाकियों को आवाज आ रही है भाई, सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ देखो सबको आ रही है, तो तुम्हें क्यों नहीं आ रही है? चलो बताओ जल्दी से। सर वाई एम अपॉन हाँ गुड, एम वाई एक्स एम, वेरी गुड, एम अपॉन एक्स एम एक्स इज इक्वल टू इजकल टू वाई एन अपॉन एन अपॉन जेड। एन जेड, ठीक है। सो दिस इज अवर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जिन बच्चों को इन तीन तरह से देखना आ गया ट्राइंगल में, उनसे काफी सारे समझो, उनसे 50% काम उनका कंप्लीट हो गया। So what is DPT? When a line is drawn parallel to one side of a triangle, this line intersect the other two sides at two distinct points and divide the other two sides into two equal ratio, या divide the other two sides into proportion, या other two sides are proportional, ठीक है। तो फिर इसका कन्वर्स हमने कल स्टडी किया। कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में आपको रेशियो इक्वल दी होती है, याद रखो। कन्वर्स में क्या होगा, जब भी कोई क्वेश्चन कन्वर्स का होगा, वहां पे आपके पास अगर रेशियो इक्वल में आती है तो आप क्या बोल सकते हो? फिर आप बोलोगे देयरफॉर एमएस पैरेलल टू पीक्यू। तो जब भी आपके पास रेशियो इक्वल आएगी तो व्हाट यू कैन से दैट, यू कैन से दैट डीई पैरेलल टू बीसी। तो जब भी कन्वर्स की बात करेंगे, कन्वर्स में आपको रेशियो इक्वल दी होगी तो आप क्या बोल सकते हो? बताओ यहां क्या बोलेंगे? फॉर ट्राइंगल 3 क्या बोलेंगे हम? एम एन पैरेलल टू एक्स जेड, कन्वर्स के, ठीक है। सो लेट अस डू नाउ एक्सरसाइज। ये थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। सो लेट अस डू एक्सरसाइज 6.2। स्क्रीन सबको अच्छे से दिख रही है? आवाज अच्छे से आ रही है ना सबको? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऐसी ट्राइंगल दी हुई है। लेट अस मेक द ट्राइंगल। थोड़ी सी डायग्राम डिफरेंट सी बन रही है मेरी, पर एक जैसी है। दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी आर डूइंग इट्स फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आपको गिवन क्या लिखा है? DE पैरेलल टू BC, ऐसे लिखा ऊपर क्वेश्चन में, DE पैरेलल टू BC, और डायग्राम भी दी है। तो ऐसे ये एक लाइन है DE जो किसके पैरेलल है? BC की। ये पैरेलल का साइन होता है एरो इस तरफ ले जाने का, राइट। अब आपसे क्वेश्चन है, यू हैव गिवन द रेशियो, दिस AD इज 1.5 सेंटीमीटर, BD इज 3 सेंटीमीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आपको फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, MCQ में, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट पॉइंट EC। पहले क्वेश्चन बोला EC फाइंड आउट करो, जो फाइंड आउट करना है उसको हम X लिख लेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? जब भी आपको क्या बोला हो कि यू हैव ए ट्राइंगल and a line intersect the other two sides at two distinct point and this line is parallel to the third side, अगर आपके पास ये कंडीशन दी है तो आप जल्दी से DPT यूज करोगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका दूसरा नाम क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का? इसको और बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम, और क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको हम, और थेल्स थ्योरम भी लिख लेते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो जल्दी लगाओ DPT, क्या लिखेंगे? AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। भरो वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? 1.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC? आपने X लिख ली या EC लिख लो, इट इज योर चॉइस। तो अब आपको दिख रहा है कि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। ओके, यूज दिस ऑपरेशन। तो 1.5x इज इक्वल टू 3, 1 into 3 3, जो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। तो लेट अस सॉल्व इट स्लाइटली। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर फॉर द x। डेसिमल को डालो, ऊपर 30 हो जाएगा। सो व्हाट इज द x? 15 to the 30, so x comes out to be 2, so 2 centimeter लिखेंगे। So do
इट्स सेकंड पार्ट योरसेल्फ, राइट? ओके, आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. इट्स इजी, वेरी इजी। बस सिंपल एक थ्योरम याद रखनी है आपने कि ये रेशियो में लिखना है और लिखना आना चाहिए आपको, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक पार्ट करेंगे हम, बाकी के आपने खुद करने। इसमें बोला हुआ है कि फर्स्ट लेट अस टेक अ ट्रायंगल PQR। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट अस टेक अ ट्रायंगल PQR लाइक दिस, PQR, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। PQ साइड पे पॉइंट E है और दूसरा पॉइंट F पॉइंट एक साइड PR के ऊपर है, ठीक है। लेट अस ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइक इन दिस वे। आफ्टर दैट बोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव EF पैरेलल टू QR। आपको ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल बनानी है। तो बताओ पैरेलल किस केस में बताते हैं हम? बीपीटी का हम कौन सा केस यूज करते हैं? रोल नंबर 19 बताओ। हाँ, वेरी गुड, कन्वर्स यूज करते हैं। पैरेलल बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें रेशियो इक्वल चेक करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स हैं, तो लेट अस डू सेकंड पार्ट। अपनी मर्जी से मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। तो इसमें क्या दिया, PE 4 सेंटीमीटर दिया है, QE 4.5 सेंटीमीटर दिया है, फिर आपका PF 8 सेंटीमीटर दिया है और RF आपका 9 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले रेशियो चेक कर लेंगे हम, क्या रेशियो बनेगी, PE अपॉन EQ, ये चेक करना पड़ेगा हम, PF अपॉन PR। अगर ये होता है ऐसे, इफ दिस प्रिवेल्स, ऐसा होता है, तब हम बोल सकते हैं ये पैरेलल है। अगर होता नहीं, अगर डज नॉट इक्वल टू आएगी, दैट मींस हम बोलेंगे पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो लेट अस चेक फर्स्ट रेशियो PE अपॉन EQ, इसको चेक करते हैं। तो क्या बनी, बट इज PE 4, EQ 4.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, नीचे बन जाएगा 40 अपॉन 45। तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। सो हमारे पास रेशियो क्या आ गई, 8 अपॉन 9। So let us check second ratio, PF upon FR. So what is PF? 8, FR 9. So what you are getting? What you are getting? You are getting that both the answer are same, both ratio are same. दोनों ratio कैसी आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं। So you are getting that therefore PE upon EQ is equal to PF upon FR is equal to 8 upon 9। दोनों रेशियो हमारी सेम है। सो y कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ऐसा जरूर लिखना आपने। देखो y कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यू कैन से दैट EF पैरेलल टू QR। देखो बच्चों, ज्योमेट्री से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता है, सबसे बढ़िया टॉपिक होता है ज्योमेट्री मैथ्स में। जिन बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, फिर बड़ा मजा आता है इसमें करने में। चलो बाकी ये क्वेश्चन खुद करना है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट्स बचे, उनमें भी किस तरह से आपने चेक करनी है रेशियो। तो कुछ में देखोगे आप, कुछ में इक्वल नहीं आएगा, तो वहां पे बोलोगे आप EF इज नॉट पैरेलल टू QR, राइट। चलें आगे। Yes, sir. ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इसकी डायग्राम आपको बुक में दी है। लेट अस मेक इट्स डायग्राम। डायग्राम देखो ऊपर जैसे दी है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दी है बुक में डायग्राम। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट आपके पास एक लाइन दी है ऐसे AC, ठीक है। इसके ऊपर एक ट्रायंगल ऐसे ABC बनाई है इन्होंने, इस तरह से फ्री हैंड डायग्राम बन रही है, थोड़ी सी आड़ की अच्छी बनेगी, है ना। दूसरी ADC, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है LM पैरेलल टू CB। LM देखो, LM यहां डिजाइन किया है, ये होगी LM, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो आप बताओ जरा, आपकी ट्रायंगल ABC है, देखो यहां पे देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC है ऊपर वाली, इसमें आपको क्या दिया है, LM पैरेलल टू BC।
तो आप क्या यूज करोगे? जब आपको साइड एक पैरेलल दे दी थर्ड साइड के, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर यूजिंग बीपीटी। तो चलो यूज करो बीपीटी। कौन सा वर्टेक्स दोनों साइड्स के लिए कॉमन है? एबी और एसी साइड में है जिनको काट रही है, ए कॉमन है। हाँ, तो ए से स्टार्ट करेंगे बीपीटी लिखना। बोलो क्या बनेगी बीपीटी? ए एम अपॉन बी एम एम बी एम एम बी या बी एम, चलो कोई बात नहीं, आप जैसे बोल दो। ए एम अपॉन एम बी अपॉन ए एल अपॉन एल सी। इसको नंबर 1 अपने पास लिख लेंगे। अब दूसरा गिवन देखते हैं। ये तो पहला गिवन था क्वेश्चन में, दूसरा गिवन क्या है? दूसरा लिखा है एल एन पैरेलल टू सी डी। तो एक और देखो आप, यहां से एल एन बनाया उन्होंने ये, और ये किसके पैरेलल दिया है? सी डी के पैरेलल दिया है। तो इसमें भी आप बीपीटी हो गई। इन ट्राइंगल एडीसी क्या दिया हुआ है? एल एन पैरेलल टू सी डी। तो अगेन यूजिंग बीपीटी। तो राइट बीपीटी है, बोलो जल्दी से। एसी और एबी हुई ना? AN upon ND AN अपॉन एनडी इक्वल टू AL अपॉन LC। सो राइट इट 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब कंपेयर 1 एंड 2। ठीक है, चलो कंपेयर करो। कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्योंकि इसमें आपको जो प्रूव करना है ये हम लिख लेते हैं। ये टॉप पे लिख लिया मैंने 2 प्रूफ। जो हमें प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी। जब भी ऐसा हो ना कि ए की साइड की बात करी है, ए बी की, उसके कुछ पार्ट की बात करी है ना? ये कुछ पार्ट है और ये पूरी साइड है, मतलब पार्ट अपॉन होल हो। क्या हो? पार्ट अपॉन होल हो, राइट? तो उसमें उस केस में हम क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं रेसिप्रोकली के। हर जगह ऐसा ही होगा। दूसरे में देखो, ये पार्ट है एडी का, एन क्या है? एडी। ये प्रूव करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। करो कंपेयर। क्या नजर आ रहा है आपको? व्हाट यू गेटिंग? आपको दिख रहा है कि ये वाली जो साइड है दोनों में कॉमन साइड है ना? कॉमन साइड AL अपॉन LC क्या है? कॉमन है, कॉमन साइड साइड। है। तो जब राइट हैंड साइड एक जैसी हैं तो मैथ्स क्या बोलता है? यूक्लिड क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी एक जैसी होंगी। देयरफॉर यू कैन से दैट AM अपॉन MB दैट मस्ट बी इक्वल टू AN अपॉन ND, राइट? अब ND इतना समझ गए सारे बच्चे? इतना हो गया आपको क्लियर? यस सर। अब आप सुनो। अब मैं जो प्रूफ की बात कर रहा था कि जहां पे भी जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास कि पार्ट हो नीचे उसका होल हो, पार्ट हो नीचे उसका होल हो, जैसे AM है और AM के नीचे उसी वही साइड AB है, क्योंकि AM AB का ही पार्ट है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपने क्या करना कि दोनों तरफ आपने +1 ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्या ऐड करना? दोनों तरफ एडिंग +1 ऑन बोथ साइड। पूरी ज्योमेट्री के लिए कंसेप्ट याद रखना, समझ गए? एडिंग +1 ऑन बोथ साइड। तो दोनों +1 ऐड करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? MB आ जाएगा एलसीएम। तो MB + AM हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? MB, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा? AN + ND अपॉन ND, राइट? यही होगा ना? ND ले लेंगे ना एलसीएम, तो इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो आप। इसको यहां लिख दो, नीचे ND लिख दो, इसको इसके हाथ लिख दो मल्टीप्लाई करके नीचे। अब MB + AM क्या बना? देखो डायग्राम ध्यान से। MB + AM, ये MB है। तो चलो थोड़ा सा कलर से, ये MB है, इसमें आपने AM ऐड कर दिया, तो क्या कौन सी साइड बन गई? सर AB हाँ, तो AB बन गया आपके पास ऊपर, अपॉन नीचे MB। ठीक है। अब वैसे दूसरी तरफ देखो, AN है, AN में ND ऐड कर दिया, तो कौन सी क्या लाइन बन गई? क्या साइड बन गई हमारी? AD AD अपॉन ND। ठीक है। अब आप देख लो ये इस जैसा ही दिख रहा है, बस
अब क्या करेंगे, इसको हम उसकी तरह बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ए बी नीचे है ना, इसमें ए बी ऊपर है, उसमें ए एन ऊपर है, इसमें उसमें ए डी नीचे है, उसमें ए एन ऊपर है। ए एन है लिखा, क्या था ये, ठीक है, तो लिख देंगे हम। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एम बी, एम बी क्या लिखा हमने, एम बी किया था हमने, हाँ, एम बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए डी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, जैसे क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा था, ए एम अपॉन ए बी, ए एम कहाँ गया हमारा, ए एम प्लस एम बी, हाँ एक चीज रह गई मेरे से, तब नहीं ये क्वेश्चन मुझे आया था आपका, ये चेंज हुआ, आपने क्या करना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, मैसेज छूट गया, इसको मैं एज करता हूँ, एक चीज छूट गई यहाँ से, ये मिसप्लेस हो गया मेरे से ना। आपने क्या करना था, यहाँ पे हम पहले इसका रेसिप्रोकल लेते, एम बी अपॉन ए एन, पहले रेसिप्रोकल लेना है, फिर 1 ऐड करना है, एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, अब हम +1 ऐड करते हैं, ये मुझसे छूट गया था, तो अब हो गया ए एम, क्योंकि हम ए एम में चाहिए ना आंसर, तब ये करना था, अपॉन ए एम, और यहाँ पे भी एन डी प्लस ए एन अपॉन एन डी, तो वो तो ऊपर वैसे ही होगा, ए एम प्लस एम बी हमारा ए बी बनेगा, तो ए बी अपॉन ए एम, और वैसे एन डी प्लस ए एन हमारा ए डी ही बनेगा, ए डी अपॉन ए एन, सॉरी ये ए एन है नीचे ना, एन डी नहीं है, ए एन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिख लेंगे इसमें, क्योंकि हमें जो आंसर है, आंसर ये चाहिए, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, तो इसको हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे अगर लास्ट स्टेप में, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये बीपीटी यहां तक आप क्लियर हो गया आपको कि हमने बीपीटी ले ली, बीपीटी से हमने प्रूव कर दिया, दोनों क्वेश्चंस को 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, एंड वी गेट दिस रिजल्ट, हमें ये रिजल्ट मिल गया। फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद इसको रेसिप्रोकल करना है। क्यों रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि जब आप अपने इसमें देखोगे, यहाँ पे आपको किसकी रेशियो चाहिए, एपी और एएम की रेशियो चाहिए आपको, एबी और एएम की रेशियो चाहिए। तो अभी तो एमबी था, अभी जैसे इसमें +1 ऐड कर देते तो हमारे पास फिर एमबी और एबी की रेशियो बनती, तो वो नहीं हमसे क्वेश्चन में पूछा, वैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, एमबी और एबी की रेशियो भी पूछ सकता है, तब आपने रेसिप्रोकल नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल करने का मतलब हो गया एमबी ऊपर लिखेंगे, एएम नीचे लिखेंगे, ठीक है, एनडी ऊपर लिखेंगे, एएन नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप +1 ऐड करोगे दोनों तरफ। जब आपने +1 ऐड कर लिया तो आपके पास आ गया एएम प्लस एनडी अपॉन एएन, फिर एनडी प्लस एएन अपॉन एएन। अब ये वाला क्या है, ये हमारे पास एबी है, और ये क्या है, ये हमारे पास एनडी है, राइट। फिर जैसे आपको अगर ऐसा पूछा हो, इस तरह से आंसर पूछा तो इस तरह रखेंगे, लेकिन हमें जो आंसर पूछा हमने उस तरह उसको मैनिपुलेट करना है, तो हम अगेन इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो पूछा है वो आ जाएगा हमारे पास, हेंस प्रूफ, राइट। चलें आगे। Yes, Let us sir. move to question number 4 now. Yes, sir. Question number 4. Question number 4. इसमें भी आपकी जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम दी है फिगर 6.11, तो उसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट मेक अ ट्राइंगल एबीसी, तो पहले ट्राइंगल एबीसी बना लेंगे, इस तरह से दी है इसकी ट्राइंगल एबीसी, थोड़ी सी चेंज है। लेट अस मेक अ ट्राइंगल ए बी सी, और क्या दिए हुआ है, डीई पैरेलल टू एसी, डीई ये है डी ई,
BE पैरेलल टू AC। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो BPT। बताओ क्या BPT बनेगी इसमें? BE पैरेलल टू AC दी है, जल्दी बोलो, बन जाएगी ना BPT? बताओ क्या लिखूं मैं? BD is equals to DA. BD BD upon DA. BD upon DA is equal to BE BE upon upon EC। हाँ, इस लेटर इट्स नंबर 1। ये कब मिला हमें, कैसे मिला? बिकॉज DE पैरेलल टू AC, पैरेलल टू AC। एक मिनट, ये मुझे ऑन करना ही भूल गया था, बैटरी ड्राई हो रही थी लैपटॉप की, कैसे बंद होने लगा ये। तो DE पैरेलल टू AC, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और देखो आगे क्या लिखा है, DF पैरेलल टू AE। DF बनाया हो यहाँ पे, किसके पैरेलल है ये? AE के पैरेलल है। तो पहले हम DF ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा DF, ठीक है। लेकिन किसके पैरेलल है? AE के। तो A और E को ज्वाइन करो लाइक दिस, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE। तो अब बताओ किस ट्रायंगल में आपको BPT नजर आ रही है? ऊपर वाली तो हमें ट्रायंगल ABC में नजर आई, नीचे वाली BPT किस ट्रायंगल में नजर आएगी? आपको दिया है DF पैरेलल टू AE। तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे हम? इन ट्रायंगल ABE। DEA में नहीं बात करेंगे, ये बात करेंगे इसमें। ये वाली ट्रायंगल में हुई ये वाली ट्रायंगल हुई ना, ये वाली, इसमें आपको ये वाली लाइंस पैरेलल दी है, ठीक है। तो करो इसमें यूज BPT। क्या बनेगी BPT? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। यही बनी ना, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल दी है। तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। क्यों? लेट अस टेक नंबर 2 और इसके पीछे रीजन लिखेंगे, बिकॉज BF पैरेलल टू AE, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करोगे, आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों इक्वेशंस को देखो, व्हाट यू आर गेटिंग, BD अपॉन DA, और यहां भी क्या मिल रहा है आपको? BD अपॉन DA मिल रही है ना, इक्वल रेशियो। लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है? इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट, हमें क्या मिला? दैट इज BE अपॉन EC। जब लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो BF अपॉन FE। तो यही इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करने को बोला है वो लिख देता हूं यहाँ पे। टू प्रूव नहीं लिखा था हमने, तो हमने तो पहले वही काम किया जो हमें नजर आ रहा था। अब टू प्रूव पे चलते हैं कि टू प्रूव में पूछा क्या है हमसे, ठीक है। तो BE अपॉन EC ये पूछा हुआ हमसे। तो देखो इसके जैसा ही नजर आ रहा है आपको, BE अपॉन EC और BF अपॉन FE। तो इसके जैसा बनाने के लिए थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें, इसमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करेंगे? देखो जरा क्या चेंज कर सकते हो तुम लोग, सोचो, क्रिटिकली इवेल्युएट करो, सोचो जरा। इधर है ना BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ऐसे है ये हमारे पास। मैंने ये वाली साइड पहले लिख दी जैसे इन्होंने लिखी है, यही है ना? बोलो भाई, यही है? यस सर। तुम लोगों यस सर। यही चीज है, उसमें ये साइड पहले लिखी थी, ये वाली बाद में लिखी है टू प्रूव में, राइट। तो अब हमने इसको उस तरह से लिख लिया जिस तरह से पूछा हुआ है। अगर आप ऐसे रखते हो, यहां तक ही रखते हो, तो वो भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 की डायग्राम बनाओ जरा जल्दी से। 6.20 डायग्राम दी है इसकी ऐसे, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में डायग्राम बड़ी है लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल इजी है।
So let us make a triangle PQR. PQR, right? इसमें क्या बोला हुआ है? सबसे पहली चीज टू प्रूव हम बाद में देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है, पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है और उससे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? पहली लाइन में पहला क्या दिया हमारे पास, DE पैरेलल टू OQ। तो DE पैरेलल टू OQ। तो लेकिन इसके अंदर क्या किया है कि इसके अंदर आपको इस तरह से एक और ये लाइंस ड्रॉ की हैं, मींस बाइसेक्टर बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। अब यहां से आपको यहाँ पे पॉइंट D है, ये पॉइंट D है, और यहां से एक लाइन आपने E ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है, OQ के, DE पैरेलल टू OQ। तो देखो किस ट्राइंगल में आपको बीपीटी नजर आ रही है, इन ट्राइंगल POQ में यूजिंग बीपीटी। इसमें बीपीटी नजर आ रही है ना आपको, क्योंकि आपके पास ये दिया हुआ है गिवन में DE पैरेलल टू OQ। तो जल्दी लिखो बीपीटी, क्या बीपीटी बनेगी? Look at this triangle. QE upon EQ. हाँ, so we can write PE upon EQ is equal to PD upon DO. Let it be number 1. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है सेकंड पार्ट, इसमें एक चीज और बताइए, DF पैरेलल टू OR। ठीक है, तो OR साइड ये है, इस साइड के पैरेलल हमने यहां से लाइन ड्रॉ करनी है, ये होगी DF। ये किसके पैरेलल है, OR के। तो कौन सी ट्रायंगल में देखेंगे हम? नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बीपीटी लगेगी, इसमें लग रही है ना, इसी ट्रायंगल की एक साइड पैरेलल दी है DF के, तो इसमें बीपीटी लगाओ। इन ट्रायंगल OR यूजिंग बीपीटी। चलो अप्लाई करो बीपीटी। फिर FP upon F। F से नहीं करना स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करना? हाँ, F equals to PD upon OD। PD upon DO या OD। ठीक है, लेट इट बी टेक नंबर 2, ये हमारे पास नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, जो पूछा है वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टू प्रूव, क्योंकि जो गिवन था उससे जो हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया। पूछा क्या है आपसे, पूछा है EF पैरेलल टू QR। कौन सी साइड किसके पैरेलल बोली है, EF। तो EF बनानी पड़ेगी, तो चलो EF बना लेते हैं पहले। कैसे बनेगी EF, जब E और F को ज्वाइन करेंगे, ये कर दिया मैंने ज्वाइन EF। ठीक है, ये कर दिया, इसको थोड़ा डार्क में ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया EF। कि आपको क्या प्रूव करना है, ये वाली लाइन आपने किसके बराबर प्रूव करनी है, QR के प्रूव करना। ठीक है, EF पैरेलल टू QR, राइट। तो कैसे करेंगे, अब हम जरा 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। लेट अस कंपेयर 1 और 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, क्या क्या नजर आ रहा है आप बच्चों को, देखो जरा ध्यान से, कौन सी साइड इक्वल नजर आ रही है, ये क्या है, PD upon DO। और ये भी क्या है, PD upon DO। तो जब आपकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। सो यू कैन राइट PE upon EQ must be equal to PF upon FR। तो ये आपके पास रेशियो इक्वल आ गई। ये देखो रेशियो कहां बन रही है, जरा ध्यान दो अपने डायग्राम में, PE upon EQ ये रेशियो बन रही है। दूसरी क्या बन रही है, PF upon FR। तो जब ये रेशियो इक्वल हो तो क्या बोल सकते हो, बाय यूजिंग, क्या यूज करोगे यहाँ पे, जब रेशियो इक्वल कन्वर्स बीपीटी। converse of BPT, you can say that therefore EF parallel to QR।
तो बोर्ड के पेपर में आया था एक क्वेश्चन है, तो कितना इजी है ना, इजी हो गया, क्लियर? Yes, sir. आ गया बच्चे को समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? इसकी डायग्राम भी बनाई है, बनाओ जरा जल्दी से डायग्राम। इस तरह से एक ट्राइंगल दी है, फिर पहले ज्वाइन कर लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, ट्राइंगल का नाम है PQR, ये नाम है इसका। और क्या बोला हुआ है, वैसे इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में वैसे इसमें पॉइंट ज्वाइन किए हैं, यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं इनके, बोला नहीं है इन्होंने बाइसेक्टर क्वेश्चन में ना, तो हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाइसेक्टर ही होंगे ये। लेट दिस पॉइंट इज O, फिर इसके अंदर एक और ट्राइंगल ABC ड्रॉ की है ऐसे जैसे, चलिए ठीक है, ऐसे जैसे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। अब क्या क्या बोला हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। पहली बात बोली है कि AB पैरेलल टू PQ, ये हमारे AB है, ये PQ के पैरेलल भी है। तो बताओ जरा, अब आप बताना, आप बच्चों बताओ किस ट्राइंगल में बीपीटी लगेगी जब आपके पास AB पैरेलल टू PQ दिया है, तो कौन सी ट्राइंगल में ये सब हो रहा है, बताओ जल्दी से, किस ट्राइंगल में हम बीपीटी लगाएंगे? OR In OR में थोड़ी ना लगाएंगे, In triangle POQ में लगाएं। POQ में है आपकी AB पैरेलल टू PQ, तो यूजिंग बीपीटी, चलो करो जल्दी से बीपीटी यूज करो। कैसे लिखते हैं बीपीटी आपको पता है, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो लगे लिखने OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। हो गया क्लियर? अगली लाइन पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, AC पैरेलल टू PR। अब आपको क्या दिया है, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, AC पैरेलल टू PR, बताओ किस ट्राइंगल में ये सब नजर आ रहा है आपको? Sir, POR. AC पैरेलल इन ट्राइंगल POR यूजिंग बीपीटी। जल्दी से बीपीटी यूज करो। क्या बीपीटी बनेगी? कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करना, बोलना ये कॉमन पॉइंट है हमारा, OA अपॉन AP is equal to OA upon OC अपॉन CR is equals to OC upon CR. हाँ, अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा हुआ है, उस पर नजर दौड़ाते हैं। अब लास्ट में क्या पूछा है वो इधर लिखते हैं, जो गिवन था उससे जो हमें मिल सकता था वो हमने कर लिया। अब पूछा क्या है, BC पैरेलल टू QR, BC आपने QR के पैरेलल बनानी है, तो वेयर इज आवर BC, ये BC है, ये किसके पैरेलल बनानी है? तो नेचुरली जब भी आपको पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है तो क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए हमें साइड्स की रेशियो जो होती है इक्वल बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। तो करो कंपेयर, देखो आपको कुछ नजर आ रहा है, ये वाली साइड Sir, OA और हाँ इक्वल है, तो बाकी की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यू कैन राइट OB अपॉन BQ is equal to OC upon CR. अपॉन CR। तो देखो बन रही है रेशियो, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। किसमें बन रही है, इन ट्राइंगल OQR में। सो बाय यूजिंग कन्वर्स और बीपीटी, कन्वर्स यूज करो, यू कैन से दैट जब रेशियो इक्वल दी है देयरफॉर BC मस्ट बी पैरेलल टू QR हैंड्स प्रूव। तो आई होप आप बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी बच तो गए, करवाने को तो करवा दूंगा मैं।
अगली क्लास भी है ना इसके बाद, फिर 5-7 मिनट रेस्ट भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर कल करेंगे ना। ओके, कितने बच्चे हैं क्लास में? 21 ही हैं, बाकी भाग गए? 20. Sir, 21. Sir, 20. अच्छा, चलो ठीक है।